दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, 4 PM गुजरात, दस्तक, ये सभी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, एक ऐसी घटना घटी है देश के कर्नाटक राज्य में, जहां से अभी कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तंबू जो है वो हुआ था और कांग्रेस ने वहां बहुत ही बड़ी एक मेजोरिटी से सरकार बनाई। वो भी काम करना हुआ है उन लोगों का वहां पे, और एक ऐसी घटना घटी है जिसको लेकर बहुत बड़ा एक विवाद जो है वो खड़ा हुआ है और एक हमारे बहुत ही भद्र समाज में बहुत बड़ा एक आक्रोश भी पैदा हुआ है। वो घटना ये है कि जैन समाज, हमारा जो जैन हमारे भाई बहन है, उस जैन समाज के एक बहुत ही पूजनीय मुनि महाराज साहब थे, जिनका नाम है काम कुमार नंदी महाराज साहब। वो कर्नाटका के बेलगावी जिले के चिकोड़ी तहसील के हिरेकोड़ी नाम के गांव आश्रम बनाकर रहते थे और उनकी बड़ी क्रूर रूप से एक हत्या की गई। मुनि महाराज साहब जो कि संसार त्याग चुके हैं, और आप सब जानते होंगे कि हमारे जो जैन धर्म में जो हमारे जितने भी महाराज साहब होते हैं, उनकी तपश्चर्या और उनके त्याग का जो एक स्तर और प्रमाण होता है, वो एक उदाहरणीय होता है, एग्जाम्पलरी होता है वो। और ऐसे मुनि महाराज की क्रूर रूप से हत्या उनकी हो जाना, इसको लेकर शुरुआत में तो कर्नाटक का जैन समाज और अब धीरे धीरे पूरा देश, हालांकि उनकी पॉपुलेशन कम है लेकिन इन्फ्लुएंस जो है उनका बहुत जबरदस्त है इस पूरे देश में। वो सब जो है वो आक्रोशित हो चुके हैं। मैं कुछ आपको दृश्य दिखाता हूं, जिस तरह से कर्नाटक में एक जैन समाज के गुस्से की लहर जो है, आक्रोश की लहर अभी उठी है, उसको आप देखें और मैं आपको फिर पूरी खबर सुनाता हूं। उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरी आवाज जो है आपको पीछे सुनाई देगी, दृश्य आप देख सकते हैं। ये सब जो है उस क्रूर हत्या का विरोध करने की इकट्ठा हुए जैन समाज और उनके समर्थकों की ये जो तस्वीर है, ये पूरा चित्र आप देखिएगा। मैं आपको बाकी पीछे जानकारी देता रहूंगा, सो ध्यान से जरा देखिए और सुनिएगा। तो मामला ये है कि ये महाराज साहब की एक तो पहले तो है, वो पिछले बुधवार के दिन रहस्यमय संजोग में वो जो है वो गायब हो गए। उसके बाद में हिराकौड़ी जो वो गांव है, वहां की जो जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के उनके जो अध्यक्ष हैं भीमप्पा उगारे, उन्होंने शुक्रवार को इस बारे में पुलिस में फरियाद दर्ज करवाई और पुलिस जांच में जैन मुनि महाराज की हत्या वही आश्रम में जहां पे वो उनके साथ 5 साल से जो लोग रहते थे, नारायण बसप्पा मादी और उनका एक साथी था हसन दलायात, ये 2 शख्स ने मिलकर की है, ऐसी जांच में जो है पूरी बात खुल के सामने आ गई। और जैन बताया अब ये जा रहा है, देखिए वहां एक बहुत बड़ा एक जो है, मैं जो बता रहा हूं वो है। अब बात ये बताई जा रही है कि मुनि महाराज ने नारायण बसप्पा को जैन ट्रस्ट से निकालकर 6 लाख रुपए जो है वो उधार दिए थे कोई काम के लिए। अब क्योंकि वो ट्रस्ट के पैसे थे तो मुनि महाराज साहब उसको फिर वापस मांग रहे थे। अब वो वापस जो मांग रहे थे वो इनको काफी इरिटेट कर गया, और इसीलिए बताया जा रहा है ये जो नारायण करके जो व्यक्ति है उसने कहा कि हमसे बार बार पैसे वापस मांग रहे थे, इसलिए हमने जो है वो एक गुस्से में आकर, और पैसा वापस नहीं करना था, इसको लेकर हमने मुनि महाराज साहब की हत्या। और फिर हत्या करने के बाद नारायण ने हसन नाम के उनके साथी की मदद से मुनि महाराज के शरीर के 7 टुकड़े किए और आश्रम से 25 किलोमीटर दूर एक बिन उपयोगी, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था, ऐसा जो एक बोरवेल था पानी का, उस बोरवेल में वो शरीर के 7 टुकड़ों को फेंक दिया। ठीक है। अब ये जो कबूलात है ये वो लोगों की है जो कहते हैं कि हाँ हमने मुनि महाराज साहब का कत्ल कर दिया। ठीक है। अच्छा, आगे क्या है इसमें जानकारी मैं आपको बताऊं। तब पुलिस ने फिर जो है उस बोर में जांच की
और दोनों आरोपियों को साथ में रख के 10 कलाक से भी थोड़े ज्यादा समय की मेहनत के बाद उन्होंने उस मुनि महाराज साहब के मृतदेह के अवशेष को ढूंढ निकाला। अब अहिंसा के आराधक होते हैं, जैन समाज पूरा अहिंसा का आराधक है, और जितने भी मुनि महाराज साहब होते हैं वो सब जो है वो उसका संदेश का प्रचार और प्रसार करने वाले उस धर्म के संप्रदाय जो भी कहें इसको, उसके बहुत बड़े स्तंभ होते हैं। तो उनकी हत्या से पूरा समाज स्तब्ध हो चुका है। ठीक है, स्वाभाविक रूप से ये घटना बड़ी भयंकर है, निंदनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको लेकर अगर लोगों में आक्रोश और रोष की भावना अगर उत्पन्न होती है तो वो भी स्वाभाविक लगता है। ठीक है, हत्यारा जो है दो, उसको अगर फांसी की सजा की मांग भी की जाती है वो भी समझ में आ सकता है। लेकिन बात यह है कि इसमें अब राजनीति का घुसेड़, उसको राजनीति को घुसेड़ देना इसमें, ये जो है वो फिर बात ठीक नहीं लगती। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज का मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है और एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो शुरू करने की कोशिश करती है। इससे क्या हो रहा है कि बात जो एक मर्डर की थी, अब वो जो है वो पॉलिटिसाइज हो चुकी है, वो उसको राजनीति का रंग लगा दिया चुका है। और रंग लग गया है तो फिर वो अब इतनी जल्दी धुलने वाला है नहीं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। और इस पूरी जो दुर्घटना, ये जो इतना, जिसको कहते हैं कि पूरे समाज को स्तब्ध और दुखी करने वाला जो एक घटना घटी है, इसको लेकर अब इसको एक कौमी स्वरूप, सांप्रदायिक स्वरूप देने की बात हो रही है, उस तरह का प्रयास हो रहा है। सोशल मीडिया में विविध प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो हिंदूवादी संगठन है वो सब जो है वो उस पर भड़काने वाली ऐसी बातें कर रहे हैं और एक तरह से बाहर आ चुकी है ऐसे संदेश। एक व्यक्ति ने ट्वीट कर दिया कि लोग जो हैं उनको मुफ्त में बिजली मिलती रहेगी, गैस सिलेंडर मिलता रहेगा, महिलाएं बस मुफ्त में जो मुसाफरी करती रहेंगी और कर्नाटक में हिंदू और जैन साधु संतों की हत्या भी होती रहेगी। इस तरह के ट्वीट भी जो है आ रहे हैं। अब ये मुफ्त की योजनाओं का और मुनि महाराज साहब की हत्या की गई, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसका अगर तर्क आपको पता हो तो आप बताइएगा। हम इस तर्क को समझ नहीं पा रहे। ये हत्या का जो मुख्य आरोपी है नारायण बसप्पा, वो हिंदू है, 5 साल से उसी आश्रम में रहता था और उसके बावजूद भी विश्व हिंदू परिषद के जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं मिलिंद परांदे, उसने आरोपी को जिहादी बता दिया और कह दिया कि कांग्रेस के शासन में साधु संत जो है या फिर भारतीय हिंदू समाज सलामत नहीं है। कर्नाटक में मात्र जिहादी और इस्लामी आतंकी जो है वही सलामत है। अब यहाँ इस बात का कोई तर्क बैठ नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो है ये बोल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार इस पूरे मामले को एक सांप्रदायिक स्वरूप देने की और इस पर जो है तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब इसको देखकर ये जो कर्नाटक सरकार के प्रवक्ता मंत्री हैं खड़गे साहब, है ना, छोटे खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जो वहां पे स्टेट मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी, उसको मैं आपको सुना देता हूँ। The Jain community is satisfied with the state government's inquiry. They have not pressed for any other agency to be looking into this investigation. And more importantly, we are competent authorities here. We are, the Department of Home is competent enough to investigate. Nobody will be spared. And as far as BJP is concerned, they can demand whatever they want. First, let the investigation report come out. If the community feels that we have not done a great job, then we will not hesitate to this thing. But we will not undermine the efficiency of our officers here. They are also planning to raise the issue in the session. BJP is free to do so. The community is with the government. They know that there has been no malicious intent of the government, and this seems to be a personal feud rather than a communality. Because BJP has no issue to take up, they want to take this up on communal lines. But more importantly, BJP should answer the people of Karnataka why the central government and the central BJP leadership is insulting the people of Karnataka. It has been a week since the budget session is on, the governor has spoken, the budget has been placed, 2-3 guarantees have come in force. Where is your opposition leader?
Who is your leader of opposition in the thing? You are time and again falling into the well. Under whose leadership? So let BJP first sort out their leadership issues. तो ये खड़गे साहब थे। खड़गे साहब का ये कहना था कि ये इसको कम्युनलाइज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैन कम्युनिटी जो है उनको जो हम जांच कर रहे हैं उससे संतुष्टि है और ये कोई कम्युनल बात नहीं, लेकिन सीधी तरह से बात दिख रही है, पर्सनल कोई प्रॉब्लम है दो व्यक्तिगत लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में व्यक्तिगत प्रॉब्लम तो वो है और उसको जिस तरह से एक सांप्रदायिक रंग देने की बात कोशिश कर रही है वो ठीक नहीं है। हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यहाँ पे, पुलिस हमारी ठीक से काम कर सकती है और अगर हम फेल रहे और कम्युनिटी जो है वो खुश या वो सेटिस्फाइड नहीं हुई हमारे काम से तो हम आगे एजेंसी जो है सीबीआई को भी दे सकते हैं। हम लोग ओपन है, ये खड़गे साहब का कहना है, लेकिन बीजेपी अलग से इसको तूल देने की कोशिश कर रही है, ये कहा खड़गे साहब ने। अब इनके प्रोटेस्ट का एक नजारा देख लीजिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आप देख लीजिए। ये वो मुनि महाराज साहब की तस्वीर है जिनकी हत्या हुई है अपने आश्रम में। तो कुछ देर में आप दृश्य देखेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है कर्नाटका में वो इस पूरी घटना का ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ನಾವಿವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ, ಕೊಲೆಗಳು, ಸುಲಿಗೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ये जो भाई साहब बोल रहे हैं उनका नाम है आर अशोक, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने इस पूरी घटना को कैसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, ये आप देख लीजिए, सुन लीजिए। Yeah, law and order's position in Karnataka is very, very, very bad. Everywhere murder. One Jain Muni murder after 1 week. So government has not taken any action. That community, we have to give the message to that community. All over India, Jain people is there. So they are asking the protection from the government. No, any government, first time Jain Munis are asking the protection. So all over in Karnataka, a Hindu Karyakarta is killed. Yesterday, Chamarajnagara near Mysore, and today in Bangalore, one industrialist murder in day only. So all over Karnataka, Pakistan Jindabad, they started. So whenever Congress come to the Karnataka government, they started the murder, gundagiri, hafta, that started. So law and order position in Karnataka is very, very, very bad. That's why we will request to the governor of Karnataka, instruct to the CM to maintain the law and order. That is our demand. We will meet the governor. तो ये आर अशोक साहब का कहना था कि कांग्रेस की सरकार बनी तब से मर्डर बहुत हो रहे हैं और विशेष रूप से उन्होंने ये जैन मुनि महाराज साहब के जो साथ उनके साथ हुआ उसकी बात कही। अब इस पूरे मामले में जो प्रियंक खरगे हैं उन्होंने फिर एक और वर्जन अपना बताया, लोगों से बात की, पत्रकारों से बात की और ये जो कहा उन्होंने ये भी आप सुन लीजिए। Learns a lesson from these activities, not to play politics over dead bodies. This has happened. This is not the first time they're doing this. They did this even in previously in the Karavali region. They did this in Shimoga. This is becoming a habit, and it's so unfortunate that members of parliament and MLAs who know the law of the land are behaving like this. So we will take necessary action even against public representatives who are
trying to float false narratives and trying to create disharmony in the society. Sir, even in the what is the update in Jain monks death? Sir? No, see, that's I think the Home Minister has already. Again demanding No, for BJP. CBI So BJP, see, the state police is extremely competent to handle these investigations, and when the community itself is telling that we are satisfied with the investigation and the process of investigation, BJP is trying to say there is international interference in this. ISIS is trying to has done this thing. I mean, if BJP has any evidence, instead of suppressing the facts, let them give it to the investigative agencies, no? Why are they not coming out and giving us the facts if they have any? So Mr. Yatnal morning said that there is a business in transfers, the government which is involved in transactions and other things. It was raised and objected See, by when we were in the opposition, just a couple of months back, every scam that we broke, we gave evidence. We had documents. We had proof. I am requesting Mr. Yatnal and other BJP leaders and any other opposition leaders, if they have an iota of proof anywhere, please let them submit it to the Lokayukta. You don't want to submit it to Lokayukta? Please submit it to Chief Minister. He will order a judicial inquiry if necessary. This hit and run, this shooting in the dark should stop. It's just been a month since our government has come in. And we are trying to give a progressive government. We are trying to give a government good administration, which they could not. And Mr. Yatnal himself had agreed his previous government was his own government was corrupt. If you forgot, he is the same man who said that the chief minister's chair was sold for 2,500 crores. So I don't think Mr. Yatnal has any credibility left to talk about the Congress government. Sir, you are supposed to form a team to investigate and find the fault. Has already issued a team, I guess. They're formulating the framework for it. I'm sure it will be done quickly. प्रियांक खड़गे उन्होंने बड़ा साफ कह दिया. उन्होंने कहा कि देखिए, ये हम लोग 1 महीना हुआ है पावर में आए हुए, हम लोग प्रोग्रेसिव सरकार देने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है बार बार कोई भी घटना हो जाए उसको जो है वो सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करती है. अब इस जैन मुनि महाराज साहब की जो निर्मम हत्या हुई है, जो बड़ी दुखद है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी इस एंगल को बिठाने की, इस एंगल से देखने की कोशिश या दिखाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे इन मुनि महाराज साहब की हत्या में आईसिस का हाथ है. ये प्रियांक खड़गे कह रहे थे अंग्रेजी में, जो मैं आपको तर्जुमा करके बता रहा हूं. उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें बंद होनी चाहिए, वरना हमको मजबूरन जो है ऐसी बातें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है. दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो सरकार काम कर रही है इस मामले में, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और अगर बीजेपी के लोगों को लगता है कि उनके पास कोई सॉलिड एविडेंस है, उनके एंगल, उनके देखने के नजरिए को पुख्ता साबित करने को लेकर, तो उनको फिर उस प्रूफ को लेकर, साक्ष्य को लेकर लोकायुक्त में या तो जो जांच एजेंसी कर रही है वहां पे उनको जाना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए. तो ये कुल मिला के एक टोटालिटी में उन्होंने बड़ा सटीक और बड़ा एकदम टू द पॉइंट जवाब दिया. लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें रुकती नहीं है. केंद्रीय मंत्री जो है प्रहलाद जोशी, आप देख लीजिए उन्होंने क्या कहा. बेलगाम जिले में पूज्य श्री काम कुमारानंदी महाराज का जो हत्या हुआ है, यह बहुत ही निंदनीय है. और शुरुआत में इसको जो इसमें एक्यूज्ड थे उसका नाम भी बाहर नहीं ले आया और लोगों को फोर्सेबली उधर के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों को स्टेटमेंट देने के लिए कि कुछ उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था तो फाइनेंसिंग करता था, ऐसे स्टेटमेंट दिलवाने का भी कोशिश हुआ है. मीन्स एक तरह ये जो कुछ आर्थिक व्यवहार था, आर्थिक व्यवहार से का मर्डर हुआ है, इनका मर्डर हुआ है, ऐसा एक माहौल क्रिएट करने का भी कोशिश हुआ. इसमें लोगों को शक आया कि तो जो हत्यारे हैं उनको संरक्षण देने का भी काम हो रहा है. मुझे लगता है तुष्टीकरण का राजनीति का एक पराकाष्ठा है. और मैं कर्नाटक सरकार, जब लोगों से प्रेशर आया
जनप्रतिनिधियों से प्रेशर आया तब एक्टिव हुआ है। ये बहुत गलत है। और सभी जो जैन साधु सन्यासी है जो पैदल चलते हैं, सारे देश विदेश में जो पैदल चलते हैं, उन लोगों को पूरा संरक्षण, और जब भी वो कई से जगह से गुजरते हैं उधर अगर कुछ व्यवस्था उनके धार्मिक स्थल वगैरह नहीं है तो सरकारी बंगलों में करने का व्यवस्था करना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए। इसमें जो हत्या की है तो उनको एकदम खड़ी से खड़ी एक शिक्षा मीन्स पनिशमेंट देना चाहिए। अब एक बात बताऊं मैं आपको, मेरे पास कुछ घटनाएं, हो सके उतना मैं संक्षिप्त में बताऊंगा आपको। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी जो है आदित्यनाथ जी, उनका शासन है, मुख्यमंत्री हैं, खुद जो है वो एक गोरखनाथ पीठ के अध्यक्ष हैं, ठीक है, सनातन धर्म के साधक हैं, ये भी हम मानते हैं, प्रखर हिंदुत्ववादी विचारधारा के वो धनी है, ये भी हम जानते हैं। अब उनके शासन में कुछ एग्जाम्पल दे दूं मैं, 2-3 छोटे मोटे। 2020 28 अप्रैल उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के एक गांव में, पोगाना गांव है, रंगीदास सेवादास नाम के दो साधु, उनकी हत्या तीक्ष्ण हथियार से जो है मार के उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। मुरारी नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई, ठीक है। उस मुरारी ने इन साधुओं से जो है उनका वो चिपिया होता है वो चोरी कर लिया था, उसमें विवाद हुआ था, मुरारी ने दोनों साधुओं की हत्या कर दी, ठीक है। अब क्या उसको जिहादी कहेंगे आप? नहीं कह सकते ना। 2020 में मथुरा के एक आश्रम में गुलाब सिंह और श्याम सुंदर सिंह नाम के 2 साधु जो थे, उनकी चाय पीने के बाद मृत्यु हुई। पता चला चाय में जहर मिला के उनको मार दिया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर पता चला कि ये हत्या की गई थी, ठीक है। 2023-21 में मथुरा के एक गांव में सदगुरु सिद्ध आश्रम आया था, और वहां पे स्थित है, वहां पे वो आश्रम, उस आश्रम में महंत है उनके बाबा हरिदास महाराज, उनकी लाश मिली, डेड बॉडी मिली। पुलिस ने इस घटना में, इस हत्या के आरोप में 4 लोगों की गिरफ्तारी की। उसका जो मुख्य सूत्रधार था नरेंद्र, वो पहले भी, इससे पहले इस अपनी कार में बाबा हरिदास को दिल्ली और अलग अलग जगहों पे लेके गया था, और बाबा की थैली में रुपयों के बंडल जो होते थे, उसको देखने के बाद उसका जो ईमान है वो डगमगा गया, और उसने लूट के इरादे से बाबा की हत्या कर दी। तो नरेंद्र भी जो वही जिहादी हुआ, वो भी ऐसे से हुआ। ऐसे और है, राम मधु नाम का एक साधु, उसकी हत्या हुई है, ठीक है। मैं ऐसे, मेरे पास 7-8 एग्जाम्पल तो अभी मैंने निकाल के रखे हुए, लेकिन वक्त की कमी है। तो उत्तर प्रदेश तो हिंदुत्ववाद से लबोलब भरी सरकार की मानसिकता का प्रतीक है। वहां जो साधु संतों की हत्या हो रही है, और बताया जा रहा है कि वहां कुछ ज्यादा ही हो रही है, और धन के चक्कर में हो रही है। वहां पे धन क्या, या फिर सत्ता आती है। महंत आश्रम का होता है तो आश्रम की अपनी एक बहुत सत्ता होती है, चेले चपाटे बहुत होते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इस एंगल से हर चीज को देखना वो जरूरी नहीं है, और सांप्रदायिक तनाव फैलाना बिल्कुल जरूरी नहीं। जो जिसकी जान चली गई है उसको लेकर दुख होना बहुत स्वाभाविक है, सबको होना चाहिए, लेकिन उसको सांप्रदायिक एक एंगल दे देना, जो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी अभी दे रही है, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। ये बात उतनी ही जरूरी है कि मुनि महाराज साहब की जो हत्या हुई, इसकी बिल्कुल ठीक से जांच हो, और उसका असली सही कारण और सही लोग जो है हत्या के लिए जो जिम्मेदार है, उन्हीं को पकड़ा जाए। लेकिन सांप्रदायिक रंग देना इस हत्या को, वो बहुत ही निंदनीय काम है, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को देखकर आपको जो भी आपको लगता हो, आपको जो कमेंट करने का मन हो, तो आप नीचे हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर से इसको कीजिएगा। और हमारी बात अगर अच्छी और सच्ची लगती हो आपको, तो इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो बेल आइकन दबा दें, वो जो घंटी दिखती है आपको वो दबा दें, तो आपको हर कार्यक्रम के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आप सब्सक्राइब भी करें, अपने आसपास के लोगों से करवाइए भी, ये आपसे गुजारिश है हमारी। आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।